शालिनी कितना कहते ही करण ने शालिनी की ओर देखा। शालिनी ने आहिस्ता से उसे चुप रहने और ऊपर जाने का इशारा किया। करण ने ऋषभ को घूरा और तस्वीर लेकर ऊपर चला गया। सबकी जान में जान आ गई। शोभा ने मंगेश और पाटिल को जल्दी से तस्वीरें ले जाने का इशारा किया। ऋषभ नाश्ते की टेबल के पास आकर चेयर पर बैठते हुए शालू से बोला, चाची मेरे पोहे। हाँ, इतना कहकर शालिनी उसे पोहे सर्व करने लगी। तभी उसकी नजर किचन से जूस लेकर बाहर आ रही मधु पर पड़ी। शालिनी की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने तुरंत पूजा की ओर देखकर इशारा किया तो पूजा मधु को देखते ही बिना सोचे समझे जोर से बोली, वहीं रुक जाओ मधु। पूजा कितना कहते मधु के कदम रुक गए और ऋषभ ने भी तुरंत पलट कर देखा, पर इससे पहले कि ऋषभ मधु को देख पाता, शालिनी उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, खाना बेटा ठंडे हो जाएंगे। पूजा जल्दी से मधु को पकड़कर किचन में गई और वहां आते ही उसने गहरी सांस ली। मधु ने जूस किचन के प्लेटफॉर्म पर रखा और पूछा, क्या हुआ चाची? मधु बाहर ऋषभ नाश्ता करने नीचे आ गए हैं। पूजा ने परेशान होकर कहा। मधु भी परेशान हो गई। पूजा ने मधु की बाह को छूकर कहा, मधु करण तुम्हारी और उसकी शादी की तस्वीर अपने कमरे में ले गया है, जाओ जाकर देख लो। जी चाची। इतना कहकर मधु मुस्कुराते हुए जाने लगी, पर तभी पूजा ने उसे रोकते हुए कहा, एक मिनट मधु। आप चिंता मत करिए चाची, मैं ऋषभ भैया के सामने नहीं आऊंगी, मधु ने पलट कर कहा। पूजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और मधु चली गई। उसके जाते ही पूजा खुद से बोली, पता नहीं ऋषभ नाटक कर रहा है या सच में बीमार है, पर उसकी वजह से बेचारी मधु को अपने ही घर में छिपकर रहना पड़ रहा है। इधर मधु अपने कमरे के पास पहुंची थी कि उसके फोन की बेल बजने लगी। मीरा का नंबर देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो फोन रिसीव करते हुए कमरे में आई और उसने मीरा से पूछा, मीरा कितना टाइम लगाएगी? मैं कब से तेरा वेट कर रही हूँ। मधु एक्चुअली मैं आज नहीं आ पाऊंगी, वो मॉम आई हुई है ना, तो वो चाहती है कि मैं आज पूरा दिन उनके साथ रहूं। मीरा परेशान होकर बोली, पर मधु कुछ कहती उसके पहले उसकी नजर करण पर पड़ी, जो बेड के सामने की दीवार पर शादी की तस्वीर लगा रहा था। तस्वीर देखकर उसका चेहरा खिल गया। तभी फोन पर मीरा फिर से बोली, मधु तू सुन रही है ना? मधु मुस्कुराते हुए बोली, हाँ सुन रही हूँ, तू आंटी के साथ टाइम स्पेंड कर, मैं कॉलेज अकेली चली जाऊंगी। नहीं मधु प्लीज अकेली कहीं मत जाना, मीरा घबराकर तुरंत बोली। मधु उसके इतना कहते ही परेशान हो गई। मीरा ने खुद को संभाला और बोली, मेरा मतलब था कि तू मेरे बिना वहां अकेली जाकर क्या करेगी, और वैसे भी मेरी थोड़ी देर पहले ही समीर से बात हुई है। उसने कहा है कि आज कॉलेज में एक भी लेक्चर नहीं है क्योंकि सारे टीचर्स की कोई मीटिंग है। ओह, मधु मुंह बनाकर बोली। मीरा की भी जान में जान आ गई। मधु करण की ओर देखकर बोली, ठीक है तो आज हम कॉलेज नहीं जाते, तू आंटी के साथ टाइम स्पेंड कर और मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, ठीक है? हाँ, मीरा ने उदास होकर कहा तो मधु मुस्कुराते हुए बोली, सुन मैंने तुझे एक तस्वीर व्हाट्सएप कर रही हूँ, देखकर बता कि कैसी है। मीरा आगे कुछ पूछती उसके पहले मधु ने कॉल कट कर दिया। करण वहां से तस्वीर लगाकर हटाई था कि मधु ने तस्वीर की फोटो क्लिक की और तुरंत मीरा को सेंड कर दी। तस्वीर देखकर मीरा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने मधु को मैसेज किया। बीप की आवाज सुनकर मधु ने तुरंत मैसेज पढ़ा, बहुत प्यारे लग रहे हो। मधु के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो उठकर करण के पास आई और तस्वीर देखने लगी। करण ने मधु को खुश देखा तो उसकी बाह पर हाथ रखकर कहा, ये तस्वीर दादी माँ ने बनवाई है, खूबसूरत है ना? बहुत। मधु करण की ओर देखकर बोली। करण भी उसे बहुत प्यार से देखने लगा। कुछ सेकंड बाद करण ने कुछ सोचा और मधु से बोला, मधु आज तुम कॉलेज नहीं जा रही हो तो चलो मैं तुम्हें पहले शॉपिंग करवाता हूँ और फिर हमारा ऑफिस दिखाता हूँ। करण के इतना कहते मधु का चेहरा खिल गया, पर फिर वो बोली, पर करण मेरे पास तो इतना कुछ है तो मैं शॉपिंग पर जाकर क्या खरीदूंगी? मेरे पास तो कपड़े, गहनों और बाकी सारी चीजों का मेला लगा हुआ। मधु की बातें सुनकर करण के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो बोला, मॉल चलो, तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। अच्छा मैं चेंज कर आऊं या फिर ऐसे ही चलूं? मधु ने मासूमियत से पूछा। करण की मुस्कुराहट और बढ़ गई। उसने मधु के गाल को छूकर कहा, ऐसे ही बहुत सुंदर लग रहे हो, चलो। करण मधु को ले जाने लगा तो मधु तुरंत बोली,
पर करण, ऋषभ भैया नीचे नाश्ता कर रहे हैं, मैं उनके सामने आपके साथ कैसे जाऊंगी? करण ने कुछ पल सोचकर कहा, अब तक उसका नाश्ता हो चुका होगा, चलो। करण मधु को लेकर सीढ़ियों से नीचे आया तो दोनों ने देखा कि घर में सब लोग परेशान थे। करण ने नीचे आकर पूछा, क्या हुआ, सबके चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? ऋषभ की याददाश्त वापस आ गई क्या? करण के इतना कहती शांति का पारा चढ़ गया, पर शोभा की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाई। मधु भी करण को देखने लगी। तभी पूजा ने बात संभालते हुए कहा, करण, वो ऋषभ ऑफिस चला गया है। तो उसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? गया है तो वापस भी आएगा ना? करण ने इतना कहा ही था कि राधिका और रणबीर वहां गए। रणबीर ने करण की गले लगकर कहा, करण ठीक ही कह रहे हैं, और फिर हम ऋषभ को कब तक घर में रखेंगे? आज नहीं तो कल उसे सच का सामना तो करना ही होगा। और वैसे भी आरव गया है ना उसके साथ, वो ऋषभ को संभाल लेगा। कोई कुछ नहीं बोल पाया तो रणबीर फिर से बोले, करण, तुम हमारी साले भी हो और हमारी सबसे अच्छी दोस्त भी, इसलिए हम तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे। हम कभी नहीं चाहते थे कि तुम रिद्धिमा से शादी करो, क्योंकि वो हमें कभी तुम्हारे लायक लगी ही नहीं। पर हम तुम्हारे लिए फैसले पर सवाल खड़े नहीं करना चाहते थे, इसलिए चुप रहे। पर जब तुमने मधु से शादी की तो यकीन करिए हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि हमें लगता है कि मधु आपके और इस घर के लिए एकदम परफेक्ट है। हम बस ये चाहते हैं कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो और खुश रहो। हमें तुमसे ये कहने की जरूरत तो नहीं है कि मधु को खुश रखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम मधु से बहुत प्यार करते हो। करण हल्के से मुस्कुरा दिया और राधिका भी सबके गले मिलने लगी। तभी आदि वहां आ गया। उसने एक बॉक्स करण की ओर बढ़ाकर कहा, सर, ये आपका गिफ्ट। सब करण की ओर हैरानी से देखने लगे। करण ने गिफ्ट मधु को थमा दिया। मधु गिफ्ट लेकर राधिका के पास आई और उसे देते हुए बोली, दी जीजू, ये हम दोनों की तरफ से आप दोनों के लिए।